बुएनस नोचेस a todos। मैड्रिड वर्सेस मायोर्का, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने मायोर्का से। 2-1 की विक्ट्री ले ली है रियल मैड्रिड ने। एंड काफ़ी अच्छी गेम थी। स्टोरी ऑफ टू हाफ्स मैं बोलूँगा। पहला हाफ मैड्रिड ने बहुत ही बढ़िया खेला, इवन तो गोल आ गया, बट इंटेंसिटी बहुत अच्छी थी। एंड सेकेंड हाफ में बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी थी, इंटेंसिटी एकदम ड्रॉप हो चुकी थी। तो पूरा मैच को ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहला चेंज जो मैंने इस मैच में देखा वो ये था कि जो मैड्रिड थी ना, वो अपना वो जो पास पास 700 पास 600 पास वाली स्ट्रैटेजी से थोड़ा डिफरेंट खेल रही थी। और उसका एक मेजर रीज़न था क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसी टीम्स के साथ खेला था जो लो ब्लॉक में बैठ रही थी। बट मायोर्का ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, मायोर्का फुल चढ़ के खेल रही थी। इवन दो मैच बर्नेबाउ में था, बट स्टिल मायोर्का वर टेकिंग देयर चांसेस, वो आगे प्रोग्रेस कर रहे थे, दे वर गोइंग फॉर दैट गोल। एंड बिकॉज ऑफ दैट रियल मैड्रिड को अपनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, वो भी अपना फ्रीली खेल रहे थे, दे वर गेटिंग दो स्पेसेस, वो रन के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। एंड ये वाली रियल मैड्रिड आज एटलीस्ट मेरे को लगा वो बेटर बेटर इन टर्म्स ऑफ वही केओटिक हाई इंटेंसिटी फुटबॉल, जहाँ पे वो अपना बेस्ट दिखा पाते हैं, जहाँ पे वो अपने गोल स्कोर कर सकते हैं। और वही देख के मेरे को आज अच्छा लगा कि जो हम अभी देख रहे थे ना दो मैचेस में ऑफ रियल मैड्रिड, पास पास बोलिंग फुटबॉल, नींद आ जाएगी, वो बिल्कुल नहीं था। विनी, एम्बापे, कारेरास, आप मास्टांटुओनो बोलो, मिडफील्ड उनकी चुआमेनी, एवरीबडी वो शोइंग इंटेंसिटी विच वाज वेरी गुड टू सी। मेरे को अभी तक लग रहा था कि जो उनका प्लान है ना कि यार सब एम्बापे को फीड करो, जो रन्स बनाते थे वो नहीं होगा, बट इन टुडेज गेम ये नहीं था। काफ़ी ओल्ड स्कूल रियल मैड्रिड देखने को मिली एंड इट इज़ अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड। 30-35 मिनट्स तक सब अच्छा था, फिर एक गोल आ जाता है अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले मैं बोलूँगा। पाब्लो टोरे ने अपनी डाली क्रॉस, एंड जो उनके प्लेयर आई थिंक मोरिची है, जिसकी बैक से लग के अंदर चला गया, एंड लीड मिल गई 1-0 की। अब यहाँ पे टेस्ट फॉर जावी अलोंसो एंड फॉर रियल मैड्रिड कि कैसा रिएक्ट करेंगे। क्या वो बिल्कुल ही एकदम बैठ जाएंगे और मायोर्का कंट्रोल करेगी गेम? ऐसा नहीं हुआ। रियल मैड्रिड ने, दी ओल्ड रियल मैड्रिड जो हम देखते थे ना, जैसे ये गोल पड़ता था ना, इंटेंसिटी अप करते थे कि उनको ना पसंद नहीं था कि हम ट्रेल कर रहे हैं, जल्दी से गोल मारो एंड कम बैक करो। एंड रियल मैड्रिड ने वही किया, उन्होंने वो दो गोल मारे विद इन द स्पैन ऑफ 1 मिनट मैं बोलूँगा। एक गोल आता है बिकॉज ऑफ दैट अमेजिंग बॉल जो आती है, कारेरास की होती है टू हुडसन, हुडसन हेड किया एंड वापस आई टू आर्डा गुलर एंड गोल। वेल कंस्ट्रक्टेड गोल, यही रियल मैड्रिड, यही मैं देखना चाहता हूँ फ्रॉम रियल मैड्रिड इन दिस सीजन, जो हम अभी तक कार्लो के अंडर देखते हुए आए थे। तो इट वाज गुड टू सी कि जो रियल मैड्रिड है ना, दे हैव दैट थिंग इन देम। वो बिल्कुल 100% पास कंट्रोल वो स्पेनिश स्टाइल में नहीं जा रहे, दे स्टिल हैव दैट डीएनए। वो पहले गोल में हमें दिख गया एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नो टाइम वेस्टेड। ओल्ड स्कूल रियल मैड्रिड कम बैक। विनी क्या रन बनाई, क्या फेंट मारा, एंड क्या लेफ्ट से शॉट, एंड मैच बिल्कुल ही पलट गया। अगर थोड़ा स्टेडियम नर्वस हो रहा था कि शायद से हम हार जाएंगे या मैच ड्रॉ हो सकता है, पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं, बिल्कुल ही विद इन 2 मिनट्स एटमॉस्फेयर चेंज हो गया एंड मैड्रिड फैंस वर डिलाइटेड इन द स्टेडियम एंड दे वुड बी वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। मतलब बर्नेबाउ काफ़ी खुश होगा एटलीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ जो उन्होंने देखा। एंड ऐसा नहीं था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। दो दो गोल्स मारे एम्बापे ने, दोनों ऑफसाइड थे। और ये एम्बापे को देख के मेरे को, आई स्वेयर बीइंग अ बारसा फैन, डर लग रहा है। ही इज़ लुकिंग द सेम एम्बापे जो पीएसजी में था। क्लिनिकल, नो टाइम वेस्टेड, वही रन वही पेस ही, थोड़े वो लीन हो चुके हैं, थोड़ी वो पेस, दैट एक्स्ट्रा स्टेप जो हमें लास्ट सीजन नहीं दिख रहा था, अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, बिल्कुल भी नहीं है। ही इज लुकिंग लीथल। अनलकी रहे मार्जिन्स, मतलब इतने इंच, इतनी सी मार्जिन से वो ऑफसाइड हो रहे थे। वरना स्कोर लाइन जो अभी हमें 2-1 दिख रही है ना, वो 4-1 तो ईजिली 5-1 होती। 3 गोल डिसअला हुए थे, दो एम्बापे के ऑफसाइड की वजह से हुए। तो दिस गाय इज लुकिंग डेंजरस। स्कोर लाइन इंप्रेसिव नहीं है, but Madrid were amazing, outstanding in the first half. And in the dying moments ऐसा हो गया था फर्स्ट हाफ के कि जैसे ही वो दूसरा गोल पड़ा, आई थिंक 40th टू द 45th मिनट, और उसके बाद जो 6 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम जो भी मिला उनको, वहाँ पे मैड्रिड का मेरे को फीलिंग है कि अभी अभी आया तीसरा गोल आया। और मैंने लाइफ में भी एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे अगर मैड्रिड ने तीसरा गोल मार दिया, मैच खत्म है। जिस इंटेंसिटी से वो खेल रहे हैं, जिस मोमेंटम में वो अभी हैं, जो पिक कर लिया उनने, तो तीसरा चौथा गोल तो फर्स्ट हाफ में
ईजिली आ जाना चाहिए था। एंड सेकेंड हाफ में मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि अगर अब गोल नहीं आया ना तो इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी, बिकॉज मायोरका यही चाहती कि कैसे ना कैसे करके ये हाफ 2-1 पे ख़त्म करो। एंड मायोरका सेकेंड हाफ में आई बिल्कुल सुपर हाई, अपनी पासिंग बॉल प्रोग्रेस कर रहे हैं, लाइंस ब्रेक हो रही है। सेकेंड हाफ में ना स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट हो गई। जितनी इंटेंसिटी फर्स्ट हाफ में देखी, सेकेंड हाफ में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। सेकेंड हाफ शुरू होते ही मायोरका के पास बॉल है, मायोरका कंट्रोल कर रही है, मायोरका बॉल लूज नहीं कर रही है, वो लाइन ब्रेकिंग पासिंग कर रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल लगे। जो लास्ट सीजन कंसर्न था ना कि जो दूसरी टीम्स है आपकी, वो बहुत ईजिली आपके मिडफील्ड के थ्रू थ्रू द सेंटर सर्कल बॉल प्रोग्रेस करके अपने विंगर्स को या अपने स्ट्राइकर को बॉल दे रही है। वही सेम स्टोरी मेरे को सेकेंड हाफ में दिखी। इट वॉज वेरी ईजी फॉर मायोरका टू पिंग दैट बॉल एंड प्रोग्रेस करना, बॉल होल्ड करना। थोड़े फाउल्स हो रहे थे जिस चक्कर में मायोरका अपने पास बॉल रख रही थी। तो सेकेंड हाफ में ना डिफेंसिवली तो नहीं मैं बोलूँगा, बट इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई, जिस चक्कर में मायोरका वर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द गेम। और मैच में एक मोमेंट भी आता है जहाँ पे चांस था फॉर मायोरका टू कम बैक। पाब्लो टोरे सब्स्टिट्यूट होते हैं, इन केम सैमू, और सैमू की शायद से सेकंड मूव होगी ऑफ द मैच, जहाँ पे डी पे उनको एक शॉट मारते हैं, रॉकेट की तरह एक शॉट मारते हैं। एंड अल्वारो कारेरास, ही वाज ऑलरेडी हैविंग दैट अमेजिंग गेम, प्री असिस्ट तो किया किया, गोल लाइन सेव करी, और वो कोई ऐसे इजी सी सेव नहीं थी। सैमू ने रॉकेट मारा था, रॉकेट मारा था। टीबो कोर्टुआ वाज बीटन एंड उड़ता उड़ता आया कारेरास एंड उसने वो गोल बचा लिया, वरना वहाँ पे 2-2 हो जाता और बहुत नर्वस हो जाता बर्नबाउ। हैट्स ऑफ टू कारेरास फॉर दैट अमेजिंग सेव। आप अब यू सेव को ना इंटरनेट पे हर जगह देख लोगे। एंड कारेरास की परफॉर्मेंस पूरे मैच में कहूँगा was outstanding. Another outstanding player was Dean Hudson. What a player! इतना काम on the ball, इतना composed, and that heading ability. Defensively heading ability हम सबको पता है, but attack में जब रियल मैड्रिड को कोई आपको फ्री किक मिल रही है, बॉल पिंग हो रही है, तो they were trying to find डीन हुडसन की डीन हुडसन फिर से कट बैक करेगा, जो ऑलरेडी एक गोल आ गया था बिकॉज ऑफ हिम। तो ये एक स्ट्रैटेजी दिख रही है कि आप बॉल डालोगे टू डीन हुडसन व्हेन यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू अटैक, और वो अंदर कट इन कर देगा फ्रॉम हिज हेडर और एक अच्छी चांस मिल जाएगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था बाय हिम। काफ़ी बढ़िया साइनिंग कारेरास एंड ऑफ डीन हुडसन। मैं बोलूँगा ट्रेंट और मास्टरनटोनो से मेरे को ज़्यादा बढ़िया साइनिंग लग रही है। दीज टू गाइज कैन बी दैट डिफरेंस मेकर इन द रियल मैड्रिड डिफेंस। सो हैप्पी टू सी लास्ट सीजन फ्रैंक गार्सिया और उनकी सेंटर बैक की जो प्रॉब्लम्स थी ना, कंप्लीटली आई थिंक दैट हैज़ बीन रिजॉल्व। इशू है वो आई थिंक मेरे को मिडफील्ड में लगता है। मिडफील्ड में अभी भी सेम प्रॉब्लम्स है, बॉल कंट्रोल नहीं हो पाती, जो आप विटीनिया से देखते हो, जो आप पेड्री से देखते हो, बरेला से देखते हो, जोआओ नेवेस, दे सो मेनी प्लेयर्स जो मिडफील्ड बिल्कुल चलाते हैं, गेम का टेम्पो कंट्रोल करते हैं। वो वाली चीज़ आपको रियल मैड्रिड में नहीं दिखती फ्रॉम दैट प्लेयर। चुआमेनी इज प्लेइंग वे बेटर फ्रॉम लास्ट सीजन, मतलब लास्ट सीजन तो सेंटर बैक खिला दिया था। सो चुआमेनी इज लुकिंग गुड, बट चुआमेनी के साथ आप एक पार्टनर दे दो जो उसको फुल सपोर्ट दे पाए। क्रूस वाली जो एक रोल था, अब तो मॉडरिच भी चला गया, तो वो रोल मिसिंग है। दे नीड टू गेट दैट प्लेयर एंड दिस रियल मैड्रिड कैन रीच हाइट्स। अप फ्रंट मेरे को कोई डाउट नहीं लग रहा, दे हैव द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड। डिफेंसिवली दे लुकिंग गुड, दे हैव गुड प्लेयर्स। इवन तो एक वो गोल खाया जो थोड़ा अजीब सा था, बट जो मिसिंग पीस इन दिस पजल है इज दैट वन प्लेयर, anybody close to Toni Kroos, and this Real Madrid is pitch perfect, at least on the paper. Now the onus is on Barcelona to win their game. न्यूज़ आ रही थी कि जो पिच है काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है, इंजरी हो सकती है प्लेयर्स को, काफ़ी रन डाउन से पिच है, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा। तो अब देखते हैं बार्सिलोना कैसे परफॉर्म करती है। वाईएकास में खेलना है अगेंस्ट रायो वायोकानो, और ये मैच और ये विक्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसके बाद आ जाएगी इंटरनेशनल ब्रेक, एंड यू डोंट वांट टू गो इन दैट इंटरनेशनल ब्रेक कि आप मैच ड्रॉ या मैच हार गए हो, बिकॉज आपको मोमेंटम पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ यार बारसा अपनी विक्ट्री ले, इक्वल पॉइंट्स पे हो, एंड देन व्हेन यू कम बैक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक ला लीगा अपनी प्रोग्रेस करे, वही अपना डीजल इंजन ऑफ ला लीगा जो धीरे 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 करके आगे प्रोग्रेस होता है। एथलेटिको मैड्रिड ने अपना मैच ड्रॉ कर लिया है, अगर आपको नहीं पता था। Now, one thing that I want to see from Xabi Alonso is can he replicate the same performances in the Champions League, because Champions League में Man City है, Liverpool है, they have difficult teams. I think Juventus भी है, काफ़ी challenging है उनका जो path है. I expect Real Madrid to be in that top 8,
बट द रियल चैलेंज वुड स्टार्ट अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, अगेंस्ट बार्सिलोना एंड इन द चैंपियंस लीग, जब आपको डिफिकल्ट टीम्स मिलेगी। अभी तक तो ऑल गुड, ऑल बढ़िया। विनी जो अभी तक थोड़ा रॉकी लग रहा था, ही लुक्ड रियली गुड द मोमेंट ही स्कोर दैट गोल, ही लुक गुड। एम्बापे इज लुकिंग गुड, काफ़ी अच्छी बढ़िया लग रही है। बट द रियल चैलेंज वुड स्टार्ट अगेंस्ट द बिगर टीम। बाकी गाइस आप मेरे को बताओ कैसी लगी परफॉर्मेंस आज की, स्टोरी ऑफ टू हाफ्स इन माय ओपिनियन। आपका कोई और टेक है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई लव दोस्त, जब मेरे को अच्छे इनसाइट्स देते हो, ऐसी चीज़ बताते हो जो मैंने शायद से नोटिस नहीं करी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। वेरी क्लोज टू 12,000। आदियोस।